नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। भारत जोड़ो यात्रा की जो यात्रा है राहुल गांधी की, वो 2 दिसंबर को आगर जिले में आ जाएगी और उसको लेकर कानून व्यवस्था क्या रहने वाली है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिले के एसपी साहब राकेश अगर साहब। सर, क्या व्यवस्था है आगर जिले को लेकर? देखिए, आगर में हमारी पर्याप्त व्यवस्था है और राहुल गांधी जी हमारे ज़िले में 2 तारीख को प्रवेश करेंगे। और जहां हमारा जो उज्जैन का बॉर्डर है, सात मोरी, वहां हम लोग हमारी पूरी व्यवस्था को के तहत हम उनको पूरी पूरी रैली को वहां से लेंगे। इसके बाद उनका जो लंच है वो है सुमरा खेड़ी, और सुमरा खेड़ी में भी हमने पर्याप्त व्यवस्था लगाई है। इसके बाद फिर लंच के बाद उनकी जो यात्रा प्रारंभ होगी पालखेड़ी जोड़ से। इसके बाद वो यात्रा पहुंचेगी आगर। आगर कस्बे में जो छावनी चौराहा है, वहाँ सभा का आयोजन किया जा रहा है। उस सभा के आयोजन में भी हम लोगों ने व्यवस्था लगाई है। साथ में ही फिर जो रात्रि विश्राम है वो काशी बर्डिया है। तो इस प्रकार जो व्यवस्थाएं हैं वो 2 तारीख की इस प्रकार हैं। इसके बाद फिर 3 तारीख को काशी बर्डिया में रात्रि विश्राम के बाद सुबह यात्रा प्रारंभ होगी। और वो यात्रा आपकी प्रारंभ होने के बाद ये महुड़िया जो मार्ग है वहाँ से प्रारंभ करेंगे। और इसके बाद जो लंच है वो रखा गया है जो शिवाय होटल के पास में ही। इसके बाद फिर लंच के बाद जैन मंदिर सुशनेर का है, जैन मंदिर से पुनः जो रैली प्रारंभ होगी और ये यात्रा जाके लालाखेड़ी पर रात्रि विश्राम है उनका। लालाखेड़ी के बाद सुबह 4 तारीख को ये यात्रा पुनः फिर प्रारंभ होगी। और ये यात्रा प्रारंभ होके और इसमें एक होटल महाकाल के पास में लंच की व्यवस्था है। और इसके बाद डोंगर जो गांव है वहाँ समाप्त होके फिर राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार करीबन 97 किलोमीटर के आसपास का जो दूरी है वो यात्रा की जिला आगर से गुजरेगी। इसमें 3 दिन का पूरा कार्यक्रम है, इसमें 2 नाइट स्टे हैं। इस प्रकार हम लोगों ने व्यवस्था लगा ली है। साथ में ही जितने भी रास्ते में पड़ने वाले डाइवर्जन पॉइंट हैं उनमें भी हमारी सेपरेट व्यवस्था है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ इनके कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम है वो भी हमने कवर किया है। इसके अतिरिक्त जितने भी आपके पुल पुलिया हाई राज बिल्डिंग है वो सभी को हमने कवर किया है। इसके अलावा जिसमें जितने भी डाइवर्जन पॉइंट हैं, डाइवर्जन पॉइंट पे हमने चूँकि यातायात को डाइवर्ट करने का भी स्कीम है। इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता लोग व्हीकल से आ रहे हैं तो उनके भी यथा स्थान पर हमने बैरिकेडिंग कर उनकी जो है पार्किंग व्यवस्था की गई है। इस प्रकार ये कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों की जो बल व्यवस्था है वो करीबन 2000 के आसपास रहेगी इसमें। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्था हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो राहुल गांधी जी की है। और इसमें हम लोगों ने रस्सा पार्टी का यूज़ किया है। और रस्सा पार्टी में करीबन 350 से 400 के आसपास का बल लगेगा। जो बल जो है 2 शिफ्टों में रहेगा, मतलब अल्टरनेट वो कार्य करेगा, क्योंकि लगातार ड्यूटी होने के कारण जो है जो बल जो 2 तारीख को लगेगा वो 3 को रेस्ट करेगा, और जो 3 को लगेगा वो 4 को रेस्ट करेगा। तो 2 को लगने वाला बल 4 तारीख को लगेगा। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। सर, एक जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 97 किलोमीटर 97 किलोमीटर की यात्रा जो पूरे मध्य प्रदेश में ये कहें कि 1/4 हिस्सा 25% यात्रा का हिस्सा सिर्फ आगर जिले में रहने वाला है। तो इस यात्रा को लेकर जो सर कानून व्यवस्था की जिस प्रकार से आपने डाइवर्सन बताया, बाहर की भी सर कुछ वाहन यहाँ पे उप यात्राएँ शामिल होंगी, और उसकी पार्किंग की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्था अभी आपके नज़र में की जा रही है? देखिए, बात सही है, क्योंकि आगर जिला में जो है जो भारत जोड़ो यात्रा है वो करीबन 25% भूभाग इसका है और राजस्थान का बॉर्डर है। यहाँ संभावित राजस्थान से आने वाले लोगों के जो कार्यकर्ता तो हैं ही, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में खासतौर पे भोपाल, सीहोर, गुना, अशोकनगर और चंबल ग्वालियर संभाग, साथ में ही आपका मंदसौर, नीमच, रतलाम, ऐसा अवगत कराया गया है कि यहाँ से छोटे छोटे उप जो यात्राएं आएंगी और इनमें कार्यकर्ता वाहनों से आएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि आगर में जो व्हीकल आ जाते हैं तो उनको हमने कानड़ रोड पर
पार्किंग व्यवस्था की है। इधर सुसनेर रोड पे भी हमने पार्किंग के लिए व्यवस्था की है और बड़ौद रोड पे की है। तो अगर इधर से आते हैं तो व्हीकल को हम वहाँ पार्क करा के वो यात्रा में शामिल हो सकेंगे। साथ में ही कुछ यात्राएं तनोड़िया के पास में अगर आती हैं तो तनोड़िया से हमारा डाइवर्जन पॉइंट है, मतलब वो बाया पिपलौन होके बाहर निकालने का है। साथ में ही वहाँ हमने पार्किंग व्यवस्था मंडी की है। मंडी में जो है जितने कार्यकर्ताओं के व्हीकल आएंगे तो मंडी में पार्क करा लेंगे। इसी प्रकार हमने सुसनेर और सोएत में भिन्न भिन्न स्थानों पर व्यवस्था की है ताकि कार्यकर्ताओं की जो वाहन है वो प्रॉपर जो पार्क हो जाएं ताकि अव्यवस्था न फैले और कानून व्यवस्था बनी रहे। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, इसमें सुरक्षा की दृष्टि सबसे बड़ी चीज़ है। और ये बात कहें कि यदि अगर वो 97 किलोमीटर जब आगरा जिले में चलेंगे तो कितनी पुलिस फोर्सेस ऐसी रहने वाली है सर जो उनके इर्द गिर्द रहने वाली है, और पॉइंट भी जहाँ पे डाइवर्शन आप बता रहे हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पुलिस की जो व्यवस्था आपके द्वारा की गई। देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है इसमें जो व्यवस्था की गई है कायदे में क्या है कि जो यात्रा है वो तो सड़क पर चलेगी और रोड का जो साइज है उस हिसाब से हम लोग रस्सा पार्टी का यूज़ कर रहे हैं। रस्सा पार्टी में हम लोग एक रस्से को कवर करेंगे, इसके बाद रस्से के सपोर्ट में एक दूसरी पार्टी रहेगी जो बाहर से आने वाले प्रेशर को रोकेगी। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी में जो है राहुल गांधी जी का जो वो एक्चुअल सीआरपीएफ प्रोटेक्टी है तो उनका बल रहेगा। इसके बाद हमारा लोकल रिंग राउंड रहेगा। इसके बाद जो थर्ड लेयर जो है हमारी सिविल पुलिस जो हमारी सिविल में जवान रहेंगे, और फोर्थ लेयर जो है हमारा रस्सा पार्टी, और फिफ्थ लेयर में हमारी जो हाका पार्टी रहेगी। इस प्रकार हमने करीब 4-5 लेयर का बल लगाया है। वो मेरे हिसाब से कानून व्यवस्था की स्थिति से हम लोगों ने जाँच परख कर वो व्यवस्था को हमने उस पर लगाया है। सर आसपास की भी यदि कहें कि जब राहुल गांधी जी की यात्रा चलेगी तो कुछ ऑब्जर्वर रखा गया है, ऑब्जर्वर भी टीम रहेगी जो इस पूरी यात्रा पर ऑब्जर्व करेगी? देखिए, हम लोगों ने एक तो हमारी क्यूआरटी लगाई हैं। जो क्यूआरटी का वो हमारी 2 क्यूआरटी रहेंगी। उनका काम ही ये है कि हालातों को देखते हुए कार्रवाई करना। साथ में ही हमारे आगे एडवांस पार्टी रहेगी, हमारी ईडी स्क्वाड रहेगा जो आगे और पीछे चलेगा। इसके बाद जो हमारी पॉइंट्स हैं उन पॉइंटों पे भी हमने अतिरिक्त बल लगाया है। साथ में ही हमने कुछ बल रिजर्व रखा है, तो इसलिए अगर कहीं से कोई कुछ समस्या आती है तो समाधान के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा बल रहेगा। तो ये थे हमारे साथ पुलिस अधीक्षक राकेश सगर साहब जिन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर पूरी जवाब दिया, जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 दिसंबर को आगरा जिले में प्रवेश कर जाएगी। पूरी अपडेट के साथ बने रहिए, आगे लाइव देखते रहिए। धन्यवाद।